सोच रहा था कि इंसान जो है ये कैसा नशई तबीयत का है। इसको जिस चीज का चस्का पड़ जाता है, जिस चीज का नशा लग जाता है, वो ना मिले तो इसकी क्या हालत हो जाती है। अब तो ज्यादा ही इस तरह की तबीयत के लोग हैं। जैसे चाय कोई पीता है तो उसको चाय नहीं मिल रही तो उसने स्यापा डाला हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे पहले नहीं था कभी होता। अगर हम माजी में देखें तो इस तरह का नहीं था होता कि चाय से या लस्सी से या कुछ इस तरह की खाने पीने की चीज से स्यापा ही पड़ जाए। सिगरेट तो खैर वाकई एक बड़ी खतरनाक चीज है, उस पर तो कोई लगा हो और उसे ना मिले तो उसको बाकायदा स्यापा पड़ा होता है और वो परेशान होना शुरू हो जाता है, बल्कि पुठी पुठी बातें करनी शुरू हो जाता है। मगर अब हर चीज का नशा इंसान को बहुत सख्त लगा हुआ है। मुझे असल में ये ख्याल इसलिए आया, मैं कहीं गया हुआ था, वहां पे लाइट चली गई। अच्छा। को घंटा पहले की गई हुई थी। हाँ। तो वहां पे जो मुख्तलिफ गुफ्तगू हो रही थी ना जी, मुख्तलिफ बातें हो रही थी जी। वो मैं सुन के बड़ा मजा ले रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। कोई कह रहा है कि देखो लाइट चली गई हुई है, अब पता नहीं कब आएगी, मैंने अपने कपड़े इस्त्री करने थे सुबह के। कोई कह रहा है ये लाइट गई हुई है, मेरी फोन की बैटरी लो हो गई हुई है, हाय। मेरे इतना जरूरी फोन आना था। अब फोन की बैटरी लो होना सबसे बड़ी मुसीबत है। पहले हाँ। ब्लड प्रेशर ही लो होता था, बिल्कुल सही। अब फोन की बैटरी लो हो जाती है। फिर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हला लला हुई हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि यार अगर चलो ज्यादा लोड शेडिंग नहीं थी होती तो कई जगह पे तो बिजली होती ही नहीं थी। हाँ। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हम गांव जाते थे तो गांव में उस वक्त बिजली नहीं थी। जी। उस घर में जहां रिश्तेदारों की तरफ जाते थे, कोई ऐसा स्यापा नहीं था हमें महसूस होता कि इधर बिजली नहीं है तो ये तो बड़ा डरावना सा घर है या क्या है। वो लालटेन सी उन्होंने जलानी होती थी जी। रात को अंधेरे के वक्त, और वो लालटेन का हम मजा लेना शुरू हो जाते थे। आहा। हमें बड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाता था कि ये भी एक अलहदा रोशनी है, जी। एक डिफरेंट चीज है। लालटेन में बैठे हुए हल्की हल्की रोशनी, सारे चेहरे ने जेड़े बैठे ने जिन्ने भी, वो सारे ही ऐसे गौर ही लग रहे ने। एक मिसाल दी है, बिल्कुल। मतलब कोई ऐसा वक्त नहीं था पड़ जाता। हाँ जी। कि लाइट चली गई है तो सबको अपनी अपनी टेंशन शुरू हो गई। हाँ जी। भाई अगर नई लाइट बिजली वाली इस्त्री होती थी घर में, अगर वो नहीं चल रही तो फौरी तौर पे कोयले वाली इस्त्री इस्तेमाल हो जाती थी। जी जी बिल्कुल। मुझे यहां तक याद है कि अगर कोयला गर्म करना, सुर्ख करना, अगर किसी को लेट ज्यादा ही हो रहा है तो वो चूल्हे के ऊपर वो रख के ना जी कोयलों वाली इस्त्री, उसे गर्म करके तो उसके साथ कपड़े प्रेस कर ले। प्रेस हो जाता है। सही। कोई ऐसी टेंशन नहीं थी होती कि बंदा कांपना ही शुरू हो जाए और चीखना ही शुरू हो जाए। कुछ देर के लिए लाइट जाती थी या किसी ऐसी जगह गए हैं जहां लाइट नहीं थी, नहीं है। हाँ। तो इस तरह की भगदड़ नहीं थी मचती वाह। जैसी अब मच जाती है। अब तो लोग जो हैं वो उनकी मर्जी का या उनकी जो आदत है उसके मुताबिक कोई चीज ना मिले ना हो तो। या उनकी मर्जी का काम ना हो रहा हो तो वो बकायदा वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, कोई प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त करता। हाँ जी। एकदम उनके घर को ही कोसना शुरू हो जाते हैं जिनके घर लाइट चली गई है। हाँ बिल्कुल। ये किस घर में आ गए हैं। दिल में हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं ओए होए। कि किड्डा बेवकूफ भाई है, किड्डा नकम्मा आदमी है, इन्हें कोई ऐसा दूसरा नेमुल बदल नहीं रखे या इसने सोलर ही नहीं लगाया हुआ। कह भी देते हैं भाई जी ने सोलर ही नहीं लगाया तुसी, हाय हाय। या कह देते हैं कि हजूर कुछ जनरेटर वगैरह ही कोई जनरेटर नहीं है। और कुछ नहीं तो वो क्या होता था जनरेटर से UPS यूपीएस। UPS। भाई जी यूपीएस ही लगा लवोगे तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डरदे हो। हाँ। अच्छा जो माजी की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त जब लाइट जाती थी ना जी तो लालटेन जला ली जाती थी। जी जी। तो जो नालायक बच्चे होते थे मेरे जैसे ये टैब, जी। वो अगर पढ़ रहे होते थे तो उनकी मौजें लग जाती थी कि लाइट चली गई है जी, छुट्टी। मगर जो लायक स्टूडेंट होते थे वो लालटेन जला के फौरी तौर पे तो पढ़ाई शुरू कर देते। पढ़ते थे। हाँ जी। कोई ऐसा मैंने नहीं देखा घर जहां पे कोई बड़ा हलाला हो गई हो और बड़ी टेंशन शुरू हो गई हो कि ये क्या हुआ है। ये क्या हुआ है? अब तो यूं लगता है कि हर चीज क्या पूरे का पूरा इंसान ही बिजली पे शिफ्ट हो गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। देखो ना जरा, मैं तो उस दिन से डरता हूं जिस दिन गोगा बिजली पे शिफ्ट हुआ। ओए। ओए ओए ओए। इसने बिजली पे शिफ्ट होना है और शहर में फिर लंबी लंबी लोड शेडिंग शुरू हो जानी। हाय हाय हाय।
क्योंकि इसने को थोड़ी बिजली से तो चलना भी नहीं। हाँ बहरहाल बात मैं कर रहा था कि किसी चीज की आदत हो जाए ना तो उससे छुटकारा पाना फिर आसान नहीं रहता। नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे बचपन में यानी माजी में कुछ 2-3 ऐसी चीजें होती थी जो अगर मिस होती थी तो फिर घर में शोर होता था या ऊंची आवाज से बोला जाता था। जी जी। उनमें से एक तो नलका होता था। ये जो नलका है ये हाथ वाला नलका होता था, हैंडपंप जी। और उस पे ये जरा होता था कि अगर उसकी बोकी गिर गई है, खराब हो गया है या कोई ऐसी बात है जी जी। तो उस पे फिर झाड़ पड़ती थी कि यार पानी वाला नलका भी खराब हुआ है। हाय। तो फिर भाग के साथ वालों के घर से नलका गेड़ के बाल्टी या कूलर भर के ले आते थे। सही। या फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर दादा अबू का हुक्का ठंडा हो गया हुआ है ना जी। तो घर में सबके कान गर्म हो जाते थे। खैर ये तो वैसे मैं मजाक कर रहा हूं। दूसरी चीज ये होती थी कि घर में सब सेहत सुख के साथ रहें। कोई बीमार हुआ है तो फिर कोई शोर पड़ता था कि यदि तबीयत नहीं ठीक या इसको डॉक्टर के हाँ पास जी, लेके जाओ या हकीम के पास लेके जाओ, कोई बंदोबस्त करो या इसे दवाई ला दो। जी। इस पे को ऊंची आवाज में तकरार होती थी या शोर पड़ता था। अब तो बाखुदा लगता है कि किस तरह जिंदगी गुजरेगी भाई आगे जाके। जिस तरह हमारी अगली नस्लें हर चीज की आदी होती जा रही हैं और उसकी आदत में बाकायदा सर तपाओं तक डूब चुकी हैं। अच्छा सर, वैसे अब हमारी खवातीन को देख लें, इलेक्ट्रिक चीजें इस्तेमाल करने की आदी हैं। वो किचन में स्पेशल चूल्हा हो गया, ओवन हो गया, और अगर लाइट चली जाए तो खाना बाहर से। नहीं तो हमारी खवातीन को क्यों देख लें, तुम्हें क्यों ना देखें? या तो जिया तुमने मूछें रखी हुई हैं तो ना देखें। तुम भी खवातीन में ही शामिल हो। और ये बिल्कुल इसने ठीक बात की है कि किचन के अंदर अब सारा किचन आपका बिजली पे चल रहा है। हाँ जी सर। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो वो लकड़ियों वाला चूल्हा या सुई गैस का चूल्हा भी जब आ गया तो वो चूल्हे की रोशनी से ही सब कुछ कर रहे होते थे। सही सही। और बाकी सारा काम चूंकि मैनुअल होता था, अब सारा मशीन पे होता है। हाँ जी। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अब हम बिजली में डूब चुके हैं। बिल्कुल। अब हमारे घरों में लाइट भी इतनी जल रही होती है, बल्ब इतने जल रहे होते हैं कि लाइट जाए तो हमें बहुत सख्त फील होता है। जी। आप याद करें अगर 30 साल पहले जी जी। घर में ज्यादा से ज्यादा एक बल्ब जल रहा होता था, या बहुत किसी ने को मेहमान आ गए या कुछ है तो 2 बल्ब दो बल्ब जला दिए। हाँ जी। और वो एक बल्ब भी सेन के अंदर चल रहा होता था, बरामदे के साथ लटका हुआ बाहर की तरफ। जी 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 जी। वो एक बल्ब से ही बाहर भी रोशन हुआ है, उसी की रोशनी बरामदे में भी जा रही है। सही। वो एक ही बल्ब से सारा घर चल रहा होता था। अब चूंकि छतों के ऊपर, दीवारों के ऊपर बल्ब ही बल्ब हैं, अब जब लाइट जाती है तो बहुत फील होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। और फिर अब आवाजें भी उतनी ही होंगी जितना बिजली से काम हो रहा है। जैसे मैं बता रहा था कि कोई कहेगा जी वाईफाई बंद हो गया है, हाय। कोई कहेगा मैंने बैटरी चार्ज करनी थी फोन की, हाँ। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। चूंकि हर चीज, हर जरूरत बिजली के साथ जुड़ गई। जुड़ गई है, बिल्कुल सर। टेलीविजन बंद हो जाता है तो शोर पड़ जाता है जी। हाँ। बिल्कुल अजीजी, इतना इन्हिसार हो चुका है बिजली पर कि हम जहां पर इंटरनेट की बात कर रहे हैं या हम टीवी की बात कर रहे हैं, वहां पर लोग अब गीजर भी बिजली पे कन्वर्ट कर चुके हैं। गाड़ियां बिजली पर चार्ज हो रही हैं। चूल्हे की जगह यानी कि गैस का मुतबादिल हमने इलेक्ट्रिक चूल्हे, इस पर भी बात पहले हुई। और इसके अलावा घर की जितनी भी जरूरियात हैं और घर से बाहर भी जितनी भी चीजें, हम उस पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करना शुरू कर दी है। और हम वो वक्त भूल गए हैं कि चलें अभी तो लोड शेडिंग नहीं होती है और बिजली की सप्लाई ठीक है, डिमांड भी है, लेकिन सप्लाई को डिमांड मीट कर रही है। तो वो वक्त भी था कि जब कई घंटे, देहात में तो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, शहरों में जो है वो हर 1 घंटे के बाद, वक्फे के बाद लोड शेडिंग होना शुरू हो चुकी थी। और हम इस पर बड़ी शिकायत करते थे और मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ हमें दौरानिए देती रही है। जिस तरह 2008 में हमें कहा गया कि 2008 दिसंबर में बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ये बात बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मोड़ पर आई कि जब हमने उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब को मीनार पाकिस्तान के बाहर एहतजाजन, क्योंकि विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वहाँ पर वो पंखा लेकर बैठे हुए थे और हाथ वाला पंखा चला रहे थे कि जी मेरा ये एहतजाज है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बिजली हमारे पास मौजूद है, इस वजह से हम इतना ज़्यादा इन्हिसार बिजली पे कर रहे हैं। नहीं, वैसे मैं आपको ये अर्ज करूं अली मुमताज साहब, आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं हर चीज़ को। पॉपुलेशन जिस कदर तेजी से बढ़ रही है ना जी, आप सप्लाई और डिमांड को बैलेंस नहीं कर सकते। हाँ जी।
ये जितना मर्जी आप ज्यादा बिजली बनानी शुरू कर दें, ये चंद सालों के बाद ही पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रही है, आपको वो बिजली थोड़ी पड़ जाएगी। बिल्कुल सही। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि ये इस मुल्क का सबसे बड़ा खतरनाक जो मसला है वो है ही पॉपुलेशन। जिस कदर हम अपने आप को अजीबो गरीब आदतें डालते जा रहे हैं और जिस कदर तेजी से हम इन मशीनों के आदी होते जा रहे हैं, इनके नशई होते जा रहे हाँ हैं, या तो फिर आप काला बाग डैम बना के इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना के बिजली पूरी करने की कोशिश करें, सही। वरना जिस तेजी से पॉपुलेशन वाला डैम चल रहा है ना जी, ये छोटे छोटे डैम उसके आगे नहीं पूरे पड़ेंगे। अजीजी, मेरे घर में आज भी लोड शेडिंग हो तो लालटेन ही जलती है। मैंने बच्चों को आदत नहीं डाली यूपीएस की या बिजली की। मैंने कहा नहीं, जैसे जो है वो होगा। बहुत अच्छा करते हो। वैसे भी माशाल्लाह लालटेन जला के जब तुम नन्हे मुन्ने उधर फिरते होगे तो बच्चे यूं ही समझते होंगे कि पुतली तमाशा हो रहा है। यार दाद ना देना, आगे से जुगत ही करना। अच्छा जी, बहुत अच्छे। इधर कट कर दो जी। अजीजी शुक्र करो ये लालटेन जला लेता है, वरना ये तो इतना कंजूस है, ये शीशी में जुगनू डाल के भी लाइट कर सकता है।